दोस्तों, ज्ञात स्थिति में तर्कपूर्ण आकलन करने को पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे 2 दिन बाद किसी स्थान के मौसम के बारे में अनुमान लगाना, 1 वर्ष बाद किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहना। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में तथा अन्य देशों में समय समय पर कुछ विशिष्ट महापुरुष ऐसे उत्पन्न हुए हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिव्य दृष्टि द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व जान जाते हैं और लोक कल्याण के उद्देश्य से उसे प्रकट भी कर देते हैं। उन्हीं संत महात्माओं में से एक थे अच्युतानंद दास। दोस्तों, उनके द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियां आज एक एक करके सही साबित हो रही है। उनकी इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है वह प्राय गुप्त संकेतों के रूप में होता है, जिससे जनसाधारण में व्यर्थ का आतंक न फैले और केवल गुप्त विद्याओं से अनुराग रखने वाले अथवा उनके खास अनुयायी उनको समझकर समय अनुसार मार्गदर्शन का कार्य कर सकें। दोस्तों, पिछले 1 वर्ष से हमने इस चैनल के माध्यम से संत अच्युतानंद महाराज तथा पंच सखाओं द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को आप सभी को बताया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम भविष्य को लेकर उनके द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वो भविष्यवाणियां हैं जिनका होना लगभग शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में उनके रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इन भविष्यवाणियों को बताकर आप सभी को भयभीत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, क्योंकि यही वो समय है जब आप बुरे कार्यों का त्याग कर सकते हैं। मांसाहार का त्याग करके शाकाहार का सेवन करके भगवान के प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो समय होगा वो एक भयानक दृश्य होगा। दोस्तों, वीडियो के अंतिम भाग में कुछ घटनाओं की महत्वपूर्ण तारीख बताई गई है, इसलिए इसको जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये भूकंप इतना भयानक था कि इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। भूकंप कितना जोरदार था इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि झटके साइप्रस और मिस्र तक महसूस किए गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस भूकंप की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में पहले ही लिख दी गई थी, जिसकी जानकारी भविष्य मालिका ग्रंथ को डिकोड करने वाले श्री काशीनाथ मिश्र जी ने अपनी एक वीडियो में पहले ही दे दी थी। पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने नवंबर 2020 में ही तुर्की में इतने बड़े भूकंप की भविष्यवाणी कर दी थी, जिससे तुर्की का घमंड चूर चूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि ये देश वही देश है जो उन 13 मुस्लिम देशों में शामिल है जो भविष्य में चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार इन सभी 13 मुस्लिम देश सहित चीन का भी आने वाले दिनों में यही हाल होने वाला है। मतलब इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और फिर ये भुखमरी का शिकार होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में भुखमरी और कंगाली की हालत लगभग बन चुकी है, लेकिन यहाँ भूकंप जैसी आपदा आना अभी बाकी है, जिसके बाद ये सभी देश भूखमरी से परेशान आकर भारत पर हमला कर देंगे। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले अगर हम पृथ्वी के उल्टे घूमने की बात कहते तो शायद ये बात कोई नहीं मानता, लेकिन आपको बता दें, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने की जो भविष्यवाणी इस ग्रंथ में कही गई है उसको अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की वो सतह जिस पर हम रहते हैं उसके हजारों किलोमीटर दूर इस समय बहुत कुछ हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक कोर ने घूमना बंद कर दिया है। इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके घूमने की दिशा अब बदलने वाली है, यानी आने वाले दिनों में पृथ्वी का जो साउथ है वो पृथ्वी का नॉर्थ होगा और पृथ्वी का नॉर्थ साउथ की तरफ आ जाएगा। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य के अत्यधिक पापों के कारण और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले अधिकांश लोगों के कारण पृथ्वी इनका भार धारण करने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप ये दुनिया के लिए बहुत घातक साबित होगा, जो पंचभूत प्रलय लाएगा, जो खंड प्रलय होगा। दोस्तों, अभी तक जो भूकंप आए हैं वो कम तीव्रता वाले थे, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में कहते हैं कि कलयुग के अंत में, यानी कि अब जो भूकंप आएंगे वो अत्यधिक
घातक सिद्ध होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हिमालय में पहले एक बड़ा भूकंप आएगा। इससे पहले एशिया के चारों ओर छोटे भूकंप बहुत बार आएंगे, लेकिन फिर एक बड़ा भूकंप आएगा जो 16.7 रेक्टर पैमाने पर होगा और इसका केंद्र बिंदु हिमालय होगा और धरती माता में घोर गर्जन होगा और पृथ्वी 3 बार बुरी तरह हिलेगी और पूरी दुनिया इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। बहुत भयंकर तबाही होगी। बड़ी बड़ी इमारतें और ऊंचे ऊंचे पहाड़ खत्म हो जाएंगे। भारत के कुछ शहर नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और हांगकांग से लेकर इंडोनेशिया तक बुरी तरह प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, कुछ देश तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और इस भूकंप के कारण उनका भौगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। चीन, पाकिस्तान, टर्की और अन्य देश में बहुत बड़ा विनाश होगा। बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण 70 से 90% इलाके ढह जाएंगे। भविष्य मालिका में स्पष्ट बोला है कि दुनिया की 20% आबादी इस 16.7 भूकंप में इस धरती को छोड़ देंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में यानी इसी साल भविष्य मालिका की एक और भविष्यवाणी घटने वाली है, जिसमें अच्युतानंद जी बताते हैं कि चैत्र महीने पूर्णिमा गुरुवार को आकाश से एक शब्द कान में सुनाई देगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर तारीख और समय नहीं बताया है। समय और तारीख बताने के लिए अच्युतानंद जी ने यहाँ कलयुग में 24 अंक का प्रयोग किया है। अब अगर इस 24 अंक को जाने तो ये कलयुग का 5124 वर्ष होगा। 5124 वर्ष यानी 2023, अर्थात 2023 को चैत्र महीने में गुरुवार को पूर्णिमा के दिन भैरवी गर्जना लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अर्धरात्रि के वक्त आकाश से सुनाई देगी। अब अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो हमें पता चलता है कि 6 अप्रैल 2023 को ये घटना घटेगी। इसके बाद कलयुग के 5125 वर्ष गुरुवार 10वीं तिथि को युद्ध होने की बात कही गई है। सतयुग की शुरुआत और धरती से धूमकेतु के टकराने का समय बताते हुए वो कहते हैं बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार को 13 दिनों का पक्ष होगा और इसी दिन काल धरती को ग्रास बना लेगा और सतयुग का आगाज हो जाएगा। ऐसा 13 मई गुरुवार को 2027 में होगा। दोस्तों, जो लोग धर्म के पथ पर हैं और भगवान कल्कि भगवान हरि नाम का भजन कर रहे हैं वे बच जाएंगे। भगवान कल्कि भक्तों की रक्षा करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि भारत इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणियां जो भविष्य की घटनाओं को लेकर बताई गई हैं। आपके भविष्य मालिका और इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।